क्या आपने सुना है पेट्रोल पंप पे एक नया स्टिकर आ गया है E20 पेट्रोल अवेलेबल हेयर। और ये सिर्फ एक नया फ्यूल नहीं बल्कि इंडिया में पूरी एक डिबेट की जड़ बन गया है। मतलब गाड़ियों के लिए कारगिल वॉर आप इसको बोल सकते हो। और इससे बहुत सारे लोगों की गाड़ियों को भारी नुकसान होने वाला है। मतलब अगर आपकी गाड़ी 2023 से पुरानी है तो अपनी गाड़ी को जल्दी टाटा बाय बाय बोलने की तैयारी कर लो। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z हर एक चीज बताने वाला हूँ E20 पेट्रोल से रिलेटेड। कैसे ये आपको अफेक्ट करती है, कैसे आपकी गाड़ी को नुकसान करेगी और क्या इसके कुछ फायदे भी हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज योर दोस्त प्रशांत चौधरी और वाचिंग गोल्डन टॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, E20 पेट्रोल का मतलब ये है कि आपके पेट्रोल में 80% पेट्रोल मिलेगा और 20% इथेनॉल मिलेगा, जो मोस्टली शुगर केन या मक्का से बनता है। अब इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा है। सिर्फ इसी साल में इंडिया 43,000 करोड़ रुपए सेव कर लेगी 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों की इनकम बढ़ेगी। और इससे हवा भी साफ होगी, कार्बन एमिशन भी 30% तक कम होगा और इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। मतलब अब आपको बेटर पिकअप और एक्सीलरेशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ E20 कंपैटिबल गाड़ियों में। और यहाँ पर सबसे बड़ा कैच है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 से पुरानी है तो आपकी गाड़ी E20 के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। बल्कि मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर की यूजर मैनुअल गाइड में आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि 5% to 10% तक इथेनॉल आप लोग मिक्स कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी की कंप्लीट वारंटी गई। हाँ भाई, मजाक नहीं है ये। इसके बारे में आपको आगे भी काफी कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये जो E20 पेट्रोल आया है, इस फ्यूल से दिक्कत क्या हो रही है और लोगों को कौन सी मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जिन्होंने भी E20 पेट्रोल डलाया है उनकी गाड़ी में उन्हें मेजर माइलेज ड्रॉप देखने को मिला है। 10 to 20% माइलेज ड्रॉप देखने को मिला है। एक बंदे की पोलो जो 9 से 10 का माइलेज देती थी वो 6 का माइलेज देने लग गई। और सिर्फ यही नहीं, गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और ऐसी कंप्लेंट और पोस्ट सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर 2023 से पुरानी गाड़ी है तो परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी, पिकअप भी कम होगा और इंजन का तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इंजन में कार्बन डिपॉजिट और बाकी डिपॉजिट भी बढ़ेंगे। और मैकेनिक्स ऐसा कह रहे हैं कि नॉन E20 कंप्लायंट इंजन में, मतलब जो गाड़ी 2023 से पुरानी है, उन व्हीकल्स में गैस्केट फेलियर देखने को मिल सकता है या फ्यूल लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये होनी शुरू हो चुकी है। और वारंटी तो क्या, वारंटी को तो भूल जाओ, क्योंकि भाई टोयोटा ने भी कह दिया कि E20 यूज करोगे तो वारंटी तो गई, हम वारंटी क्लेम नहीं देंगे। अब इससे मेनली खराब क्या होता है इस बारे में जानते हैं। भाई जो इथेनॉल होता है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल लाइन में कोरिजन होने का, जंग लगने के चांसेस होते हैं। इससे रबड़ और प्लास्टिक पार्ट पे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, कोरिजन बढ़ाता है और फिल्टर्स को क्लॉग करता है। मतलब जिससे सीधा सीधा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो भाई रियलिटी चेक की बात करें तो ये सारी बातें बिल्कुल ट्रू है। E20 अगर आप लोगों को यूज करना है तो E20 कंपैटिबल गाड़ी में ही यूज करें। लेकिन इसका भी ऑप्शन आप लोगों को शायद ही मिले, क्योंकि आज तो इंडिया की ये हालत है कि पेट्रोल पंप वालों को आप बोलोगे कि मुझे E10 वाला पेट्रोल चाहिए, ना कि E20 वाला, तो उनका जवाब भी यही आएगा कि भैया सामने से यही पेट्रोल आ रहा है। बट फिर भी E10 का ऑप्शन मिले तो वही अडेप्ट करना, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो। और अब आपको गाड़ी की सर्विस और ज्यादा रेगुलरली करवाने की जरूरत पड़ेगी। इंजन डिपॉजिट के लिए फ्यूल सिस्टम आपको हर 6 महीने में क्लीन कराना पड़ेगा, जो पहले 1-1 साल तक बिना क्लीन कराए काम चल जाता था। अब दोस्तों एक बात तो है, कहीं ना कहीं इंडिया तो बदल रहा है। पहले फ्यूल के लिए इंडिया बाहर के देशों की तरफ देखता था, लेकिन अब अपने ही किसानों की तरफ, अपने ही खेतों में देख रहा है। और इंडिया में जो E20 पेट्रोल रोल आउट हुआ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हुआ है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट 5 साल आगे चल रही है। 2030 में ये चीज होनी थी और इन्होंने एकदम से कर दी, जिसकी वजह से भारी दिक्कत हो रही है। जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से पहले गाड़ी ली थी उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। टोयोटा जैसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि E20 डलाया तो हम वारंटी नहीं देंगे। शेल इंडिया भी बोल रहा है कि भाई E20 से आपका इंजन डैमेज हो सकता है, तो पूरा रिस्क आप ही का है। मतलब अगर आप लोगों की गाड़ी पुरानी है, पुरानी भी कहां, 2 साल पुरानी गाड़ी है, तो रिस्क उठाने के लिए तैयार रहो। और एक और कमाल की बात बताता हूं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम और शेल के प्रीमियम पेट्रोल में भी अब E20 ब्लेंडेड है। ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता थी, RTI डालने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि सिर्फ 100 ऑक्टेन वाला पेट्रोल ही अब प्रीमियम पेट्रोल बचा है। मतलब अगर आप हाई एंड प्रीमियम फ्यूल लेने जाओगे XP95 भी, तो उसमें भी 20% इथेनॉल ही आप लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि 20% इथेनॉल ब्लेंड होने के बाद में भी प्राइसेस तो हमें पेट्रोल वाले ही पे करने पड़ रहे हैं ना। हालांकि 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी गाड़ियां लॉन्च हुई है ये सब E20 पेट्रोल के लिए ट्यून्ड है। मतलब परफॉर्मेंस भी और माइलेज भी अच्छा देगी E20 पे, क्योंकि इन गाड़ियों को इस हिसाब से ट्यून किया गया है। 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली गाड़ी में भी E20 अच्छे से काम करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट रहेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद में मैन्युफैक्चर हुई गाड़ियों के लिए। तो जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं वो राम नाम जपो। तो आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं, ये आपको रिसर्च करना है, यूजर मैनुअल में देखना है। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो गाड़ी का माइलेज भी ड्रॉप होगा, परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगी, मेंटेनेंस भी बढ़ेगी, वारंटी भी अवॉइड होगी और 3 से 4 साल बाद में आपकी गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए
आप लोगों के लग सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो 2 से 3 साल बाद में या 4 साल बाद में ही हमें पता चलेगा। और इससे एक और बड़ी चीज होगी, जो गाड़ियों की रिसेल वैल्यू मिलती है ना, अच्छी रिसेल वैल्यू, वो भी अब नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें मैं सब लोगों के रिव्यूज के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो यहां पर ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही माइलेज ड्रॉप होगा, ना ही परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी, जो कि हर एक जगह देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट करके बाकी ऑडियंस को बताएं। यहां पर हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ने तो एडवाइजरी जारी कर दी कि उनके टू व्हीलर्स में प्रॉब्लम हो सकती है अगर E20 पेट्रोल डलाया गया तो। और शेल इंडिया ने भी कह दिया कि डलाओगे तो इंजन खराब हो सकता है, अपने रिस्क पे डलाओ। अब रिस्क किसका है? आपका और मेरा। पैसे किसके जाएंगे? आपके और मेरे। दिक्कत किसकी होगी? आपको और मुझे। गाड़ी किसे बदलनी पड़ेगी? हम लोगों को। लेकिन फायदा तो देश का है, और जहां देश का फायदा है वहां सब ठीक है। अब सोचिए, जो फ्यूल सरकार कह रही है कि फ्यूचर है, वही आपकी गाड़ी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और यहां पर मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे इंडिया में फ्यूचर फ्यूल है कौन सा? पेट्रोल है, सीएनजी है, फ्लेक्स फ्यूल है, हाइड्रोजन है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है? अभी तो एलपीजी वाले भी चल रहे हैं, और 1-2 साल में कोई नया आ गया तो बात अलग है। तो भाई फ्यूचर है कौन सा? कौन सा एक ऐसा फ्यूल है जो हर एक पेट्रोल पंप पे, फ्यूल स्टेशन पे मिलेगा? आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, और आपके क्या व्यूज है E20 पेट्रोल के ऊपर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और E20 फ्यूल आप लोगों को डलाना पड़े तो आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हो जिससे आपकी गाड़ी फिर भी काफी लंबे टाइम तक बची रहे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइए। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।